देवाय नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भगवद गीता का दूसरा अध्याय है जिसका नाम है गीता का सार। उसमें से श्लोका नंबर 41 करेंगे। तो मैं श्लोक पढ़ूंगा, फिर आप लोग दोहराइए। व्यवसायात्मिका बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेहा कुरु नंदना कुरु नंदना बहुशाखा हि अनंताश्च बहुशाखाह्यन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् बुद्धयो व्यवसायिनां व्यवसायात्मिका बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेहा कुरु नंदना एके कुरु नंदना बहुशाखा हि अनंताश्च बहुशाखाह्यन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। बुद्धयो व्यवसायिनां। ओके, तो इसका ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट श्रीला प्रभुपाद द्वारा इसका ट्रांसलेशन और परपोर्ट है। तो मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ दूंगा। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो यह है श्रीला प्रभुपाद द्वारा ट्रांसलेशन। तो मैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेहा कुरुनंदना बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। तो ये जो इस चैप्टर का नाम है गीता का सार। इसका मतलब है अगर ये चैप्टर आपने समझ लिया तो गीता आपको समझ में आ गई है पूरी तरह से। हालांकि ये दूसरा अध्याय है, लेकिन ये पढ़ने से आपको पूरा गीता का समझ आ जाएगा, एक ब्रीफ शॉर्ट में, लेकिन आइडिया तो आ जाएगा। तो अभी तक मैं ये जो श्लोक है, श्लोक नंबर 41 है। तो बहुत सारे श्लोक हमने कवर किया, तो एक छोटा सा आइडिया दे दूंगा कि क्या हुआ अभी तक 40 श्लोकों में। तो सबको पता है कि ये तो युद्ध चल रहा है और कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध करे, और अर्जुन बोलता है कि युद्ध नहीं करना है और कई कारण भी देता है। तो एक एक करके भगवान कृष्ण वो कारणों को उनका जवाब देके उनको मनाते हैं। अब भगवान कृष्ण का गोल क्या है कि अर्जुन को युद्ध करने पे प्रेरित करे, वो भी उसको नॉलेज देके, ठीक है ना। तो ये जब सेकंड चैप्टर चालू होता है तो भगवान अर्जुन को पहला नॉलेज देते हैं। किस चीज का नॉलेज देते हैं? आत्मज्ञान। तो पहला एक स्टेप है कृष्ण भगवान का अर्जुन को रास्ते में लाने के लिए कि उसको पहले नॉलेज दे दो, क्योंकि उसने कई कारण भी बताए ना कि पाप होगा, ये मेरे सब फैमिली मेंबर्स है। अगर घर में किसी का मृत्यु हो जाता है तो उसकी पत्नी विधवा हो जाती है, तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे। कई कारण बताए। वो सही है, एक दृष्टिकोण से सही है। आप जो भी सुनता है उसको लगेगा कि ये सही है अर्जुन का जो कारण है। लेकिन अब कृष्ण भगवान किस तरह से इन कारणों का जवाब देके अर्जुन को युद्ध करने पे प्रेरित करते, ये अब पॉइंट है सेकंड चैप्टर में। अभी तो भगवान ने क्या किया, पहले अर्जुन को ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया। ये है कृष्ण भगवान का फर्स्ट स्टेप, ताकि ये ज्ञान से अर्जुन अपने जो संशय थे, डाउट्स थे, वो क्लियर कर सके। तो श्लोका नंबर 11 सेकेंड चैप्टर से ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 240 श्लोका तक ज्ञान ही चल रहा है।
हालांकि 2.11 से भगवत गीता चालू। कौन सा श्लोक है? अशोच्यानन्वशोचस्त्वाम प्रज्ञावादांश भाषते गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो अर्जुन को कृष्ण भगवान आत्मा का ज्ञान देके उसके जो डाउट्स है उसको क्लियर कर। अभी अर्जुन की जो चेतना है मन में कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसको चेतना को बदलना है, ठीक है ना। तो ये चेतना 3 लेवल में हो सकती है कि एक तो है कि ज्ञान के लेवल में आप युद्ध कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कृष्ण भगवान ने उसको ज्ञान दिया, आत्मा, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं, तो सबको मार दो, कोई मरने वाला नहीं क्योंकि सब लोग आत्मा है। ये ज्ञान के स्तर पे युद्ध करने की चेष्टा है, ये नॉलेज से। लेकिन कृष्ण भगवान नहीं चाहते कि अर्जुन ओनली ज्ञान के स्तर पे युद्ध करे, नहीं चाहते हैं। वो ज्ञान देंगे लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी बात मान के युद्ध करे, उनकी बात, कृष्ण भगवान की बात, बस कृष्ण ने बोला है मुझे युद्ध करना है, यही कारण होना चाहिए कि युद्ध हो। तो जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, एक लेवल पे वो ज्ञान के स्तर पे युद्ध करना है। अगर कृष्ण अर्जुन ने मान लिया ठीक है मैं आत्मा हूं, सब शरीर है, तो मैं युद्ध करूंगा, तो भी सही नहीं है, कृष्ण भगवान उसके लिए भी तैयार नहीं है। तो नेक्स्ट लेवल में जब 2.11 चालू होता है तो ज्ञान स्टार्ट हुआ है, तुम आत्मा हो, ये सब शरीर है, तुम अगर मरोगे तो फिर से पुनर्जन्म होगा, ये सब चलता रहेगा, मैं था पहले, आप भी थे, ये सब लोग थे, रहेंगे, कभी कोई खत्म नहीं होगा, कुछ खत्म भी नहीं होगा। तो ये अब दूसरे स्तर पे मुझे लग रहा है 2.30 में जब चालू होता है, कृष्ण भगवान ने क्या कि ज्ञान को हटा दिया और उसको धर्म का उपदेश दिया। क्या धर्म का उपदेश दिया? आत्मा, चलो ठीक है मैंने बोल दिया, ठीक है, वो स्तर पे तुम आ गए, अब तुम क्षत्रिय भी तो हो, तुम्हारा जो स्वधर्म है, शारीरिक धर्म क्या है? शारीरिक धर्म में तुम अगर आत्मा नहीं मानते हो तो एटलीस्ट तुम क्षत्रिय तो हो। क्षत्रिय का धर्म शास्त्र बोलता है कि तुम युद्ध करो, एटलीस्ट ये कारण से युद्ध कर लो, ये कारण से युद्ध कर लो। तो उसको बोलते हैं कि देखो तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय बन के पैदा हुए हो, तो क्षत्रिय का धर्म है कि अगर कोई दुश्मन सामने हो, हालांकि वो आपका भाई हो, आपका बंधु हो, कोई भी हो, उसको युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। तो उसके स्तर पे आके कृष्ण को, अर्जुन को बताया कि तुम ये स्तर पे भी युद्ध कर सकते हो, चाहे तो तुम अपने आप को क्षत्रिय, अगर तुमने युद्ध कर लिया तो क्या होगा, तुमने जीत लिया तो तुमको अपना राज्य मिलेगा, तुम एंजॉय करेगा। अगर तुम हार भी गए तो क्या होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों नुकसान नहीं होगा? कि तुम स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो शास्त्र बताते हैं कि धर्म के पालन करने से तुमको क्या होगा, युद्ध में हार में स्वर्ग, जीत में राज्य, तो तुमको बहुत दोनों तरह से तुम तो सक्सेसफुल हो जाओगे ना। तो आत्मा के स्तर पे युद्ध करो, ठीक है, नहीं तो धर्म के स्तर। एक्चुअली अर्जुन ने कई कारण, कई एंगल से बताए। अर्जुन का एक एंगल में क्वेश्चन नहीं था, तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, उसी हिसाब से अर्जुन को कई एंगल में उसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन कृष्ण चाहते हैं कि ये एंगल में युद्ध ना हो, कृष्ण चाहते हैं कि उनके बात से युद्ध हो जाए। कि किसी ने आपको कुछ बोला तो आपने कर दिया, आपने कुछ पूछा नहीं कि क्यों करना है, तो कृष्ण चाहते कि वो स्तर पे हो युद्ध। तो अगर आप इसके पीछे, एक श्लोक के पीछे चलेंगे तो उसका उधर एक श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, मैं उसको पढ़ता हूं। ये श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहां भगवान बताते उनकी मन की बात, बोलते सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धस्य युज्यस्व नैवं पापम अवाप्यसी। यहां बोलते हैं कि अर्जुन को, तुम, मैं जो बोल रहा हूं ना युद्ध करने, इसलिए कर लो, युद्ध करने के लिए करो। अगर किसी आपको किसी ने कुछ बोला ये काम करो, क्यों काम करना चाहिए? फल की इच्छा मत करो, लॉस हो गया तो भी उसकी भी इच्छा मत करो, बस तुम काम करने के लिए करो। ऐसे थोड़ी होता है, हम लोग काम करने के लिए भी करते हैं क्या? सिर्फ काम करने के लिए, हम करना है, बस करना है, आपने बोला करना है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि तुम ये चेतना से मेरे लिए युद्ध करो। ये चेतना कब आती है? ये चेतना का मतलब क्या? प्रैक्टिकली अगर आप सोचोगे, ये क्या चेतना है कि जहां किसी ने बोला कि आप ये करो तो आपने कर दिया, बस उसका पीछे आगे कुछ नहीं सोचा। ये कब होता है? शरणागति। ठीक है, बड़ी बात होगी शरणागति। कब करते हैं? हम लोग भी करते हैं कभी कभी, किसी ने बोल दिया तो बस कर लेते हैं। जैसे कि प्रभु ने बोला शरणागति, सरेंडर, तो थोड़ा डर लग रहा है, सरेंडर तो डर के कर रहे हैं,
सरेंडर का मतलब कभी ये भी होता है ना, लोग सरेंडर करो, पुलिस ने बंदूक दिखा दिया तो आपने बोला हाँ ठीक है मैं हाथ उठा दिया, अब जो आप बोल रहे हो करूंगा मैं। ये तो थोड़ा कृष्ण नहीं चाहते हैं एक्चुअली, कृष्ण डजंट वांट। तो ये कब होता है कि जब आप आगे का व्यक्ति ने बोला तो कर दिया आपने, बस आपने सोचा भी नहीं उसमें फल मिलेगा, दुख मिलेगा, सुख मिलेगा, अपमान होगा, कुछ नहीं सोच रहे। कब हो सकता है ये? कोई बोल सकता है? प्रेम। कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन, कृष्ण की बात प्रेम के स्वरूप, क्योंकि अर्जुन को एक स्तर पे पता था कि कृष्ण भगवान है और उसको भगवान के साथ जिसका संबंध भी पता था। भगवान का जीव के साथ प्रेम का संबंध है। अगर देखा जाए तो शास्त्र बताते हैं कि हमारा जीवन का लक्ष्य प्रेम है, भगवान से प्रेम के संबंध जोड़ना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो अर्जुन को भगवान चाहते हैं कि प्रेम के स्तर पे आके युद्ध करे, ना कि ज्ञान के स्तर पे आए या ना कि कोई धर्म का पाल। फॉर एग्जाम्पल, मां है, बच्चा है, मां बोल रही है कि मैं बच्चे का इसलिए ख्याल रखती हूं कि मेरा ड्यूटी है। तो ये सही है क्या? एक स्तर पे आपको लगता है क्या ड्यूटी बॉन्ड है, ड्यूटी में करना थोड़ा लोअर लेवल है, ठीक है ना, और कुछ और कारण से भी करना कुछ लोअर ही लेवल है। लेकिन मां बोलती है कि मैं मेरा बेटे का इसलिए ख्याल रखती हूँ कि मुझे ही रखना है, मुझे ही, और कुछ मेरा ये स्वभाव है कि मैं मेरे बेटे को प्रेम से उसका देखभाल करूं। तो प्रेम के स्तर पे अर्जुन को कृष्ण मनाना चाहते हैं कि तुम युद्ध करो। यही है ये सार भगवत गीता में, इतने कारण। तो अर्जुन के द्वारा हमको ये मैसेज मिल रहा है कि हमको भी वो प्रेम से जुड़ना है भगवान से। तो हमारा जीवन का जो जीवन में जो भी करते हैं ना, तो हमको वो प्रेम को दृष्टिकोण में रख के हमारे जीवन को व्यतीत करना है। अगर हमने वो रखा नहीं ना तो फिर सही नहीं है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य इधर। इसलिए ये श्लोक आज का श्लोक मैंने अभी चालू भी नहीं, क्लास ऑलमोस्ट 15-20 मिनट हो गया कि ये जानना जरूरी है कि पीछे क्या चल रहा है। तो इधर आ रहा है कि व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसाय का मतलब क्या है? कुछ आइडिया है आपको? व्यवसाय, कारोबार। अच्छा, सही है एक्चुअली, ये सही है कि कारोबार, बिजनेस, व्यवसायत्मिका। एक बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस चालू करता है तो उसका बुद्धि क्या होता है? एक ही बुद्धि होता है, प्रॉफिट। वो सोचता है कि इसका गोल है प्रॉफिट। यहां भी ऑलमोस्ट यही पॉइंट चल रहा है कि व्यवसाय, हमको अभी भगवान ये स्तर में लेके जा रहे हैं कि हमको समझना है कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, कहां लेके जाना चाहते हैं अर्जुन को, कि प्रेम है। तो मुझे प्रेम से, मेरे साथ तुम्हारा जो प्रेम का संबंध है उसके आधार पे तुम युद्ध करो, बस यही लेके। तो हमको भी यही समझना है कि पहले तो हमको समझना है कि ये गोल है हमारा, कृष्ण का प्रेम जो है वो गोल है। जैसे कि व्यवसाय, एक व्यक्ति बिजनेस करता है तो उसका गोल है कि प्रॉफिट हो। अगर वो नहीं है उसका गोल, अगर वो समझा नहीं वो गोल और कुछ और कर रहा है, वो खोल रहा है, उसके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन उसको बिजनेस करने का तरीका पता नहीं, वो ब्रांच खोल रहा है, दुकान खोल रहा है लेकिन लॉस में जा रहा है, तो वो थोड़ी गोल है हमारा। अगर दुकान खुल रहा है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चल रहा है, तो गोल भी तो पता होना चाहिए कि इसको डबल करना है पैसे को। तो यहां भगवान बता रहे हैं कि हम लोग जब ये समझते हैं भगवत गीता के द्वारा कि ये भगवान क्या है, आत्मा क्या है, धर्म क्या है, समझते, तो ये भी समझना है कि ये सब हमको कहां लेके जाना चाहिए? प्रेम की तरफ लेके जाना है। अगर वो मिस हो गया पॉइंट तो फिर ये सब बेकार है। आत्मा का ज्ञान, धर्मशास्त्र, ये सब बेकार है। वो क्या श्लोक है भागवत में? धर्मस्वनुस्थितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासुया नोत्पादयेद यतिरतिम श्रमयेव हि केवलम। अगर आपने जीवन पूरा जी लिया लेकिन आपने कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं किया तो क्या हो गया? तो आपका जीवन का जो पर्पस फेल हो गया। आपने मेहनत हालांकि बहुत किया होगा ना, व्यवसाय, धर्म स्वनुष्ठित, आपने बहुत कुछ कर दिया, फैमिली को देख लिया, अपने शरीर का पालन पोषण किया और लोगों का उद्धार किया, समाज में लोगों को खाना दिलाया, गरीबों को घर दिलाए, अंधों को आंखें दे दिया, लेकिन आपने मिस हो गया। आपका मेन पॉइंट क्या है कि ये जीवन जो आत्मा का जो लक्ष्य है वो व्यवसायत्मिका बुद्धि किस पे होना चाहिए था? कृष्ण प्रेम पे। हमने अपने व्यवसायत्मिका बुद्धि को क्या कर दिया? वहां हमारे पास था ही नहीं कभी व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक आध्यात्मिक चिंतन व्यक्ति को कृष्ण प्रेम है व्यवसायत्मिका बुद्धि। एक हा कुरु नंदना, अर्जुन को बता रहे ये है, ये समझना है हमको।
व्यवसाय आत्मिका। तो अगर हमने ये नहीं किया, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग आ जाते हैं अंदर आध्यात्मिकता में और आध्यात्मिकता में घूम हो जाते हैं। जैसे कि शास्त्र पढ़ते हैं तो स्वर्ग की चर्चा है, तो स्वर्ग की तरफ देखते हैं तो लगता है कि अरे यार ये अच्छा लग रहा है, इसको प्राप्त क्यों ना कर लूं। या कोई बोलता है कि ज्ञान है, मोक्ष है, तो बहुत सारे धर्म है, धर्म को भी ले लेते हैं कि ये जीवन का लक्ष्य है। धर्म जो मैंने बोला, क्या फॉर एग्जांपल अर्जुन का धर्म है कि युद्ध करे, लेकिन वो जीवन का गोल नहीं है, वो तो भक्ति के तरफ जाने का एक साधन है। वो अनुकूल है तो हमको एक्सेप्ट करना है। अगर फॉर एग्जांपल यहां अर्जुन को युद्ध क्यों करना चाहिए एज ए क्षत्रिय, क्योंकि वो अच्छा है, प्रेम की तरफ जा रही है ना, कि अगर युद्ध किया तो एज ए क्षत्रिय सोच के भी युद्ध किया तो भी फिर भी कृष्ण प्रेम की तरफ ही जा रही है। तो अभी सवाल ये पैदा होता है कि आज के लिए मैं यहां ये लेवल में एक पॉइंट छोड़ता हूं, ये व्यवसायत्मक बुद्धि किस तरह से आती है, आता कहां से आया? अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास व्यवसायत्मक बुद्धि हो तो ये कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी? कोई आज का जवाब है? ऐसी बुद्धि है उनका संग करें। तो ये श्लोक में प्रभुपाद बढ़िया तरीके से बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि व्यवसायत्मक बुद्धि एके कुर्ण, ये व्यवसायत्मक बुद्धि आती है दो चरण। फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद कोट करें, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे शुद्ध दृढ़ निश्चया कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। व्यवसायत्मक बुद्धि का मतलब है कि हमारे मन में श्रद्धा हो। श्रद्धा किधर है? श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे शुद्ध सुदृढ़ निश्चया। विश्वास किस पे? फेथ किस पे? हम लोग आध्यात्मिकता में आ रहे हैं तो हमारी श्रद्धा बढ़ रही है कि प्रेम को प्राप्त करें। तो ये जो दृढ़ निश्चय है प्रेम को प्राप्त करें, ये दृढ़ निश्चय कहां से आ रही है? श्रद्धा से आ रही है। श्रद्धा कहां से आ रही है? श्रद्धा किस चीज पे हमारी? अगर हम लोग यहां आध्यात्मिकता प्रैक्टिस करें तो श्रद्धा किस पे है? जहां पे हम लोग समझ पा रहे हैं किस पे है श्रद्धा, है हमारी शास्त्र पे, क्योंकि शास्त्र से ही मिल रहा है ना, हमको पता है कि ये शास्त्र सही है, ये श्रद्धा शास्त्र से मिलते हैं कि यहां तो हमको यहां प्रभुपाद यहां इंग्लिश में पढ़ता हूं मैं, द रिजोल्यूट पर्पस ऑफ ए पर्सन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज बेस्ड ऑन नॉलेज। तो हमको ज्ञान से ज्ञान मिलना चाहिए, शास्त्र का ज्ञान। ये शास्त्र का ज्ञान कहां से मिलता है? अगर हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्ञान तो हर जगह पे है आजकल, भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक, कई लोग आजकल तो यूट्यूब में तो हर कोई ज्ञान ही बन रहा है हर कोई भक्ति के बारे में। लेकिन हमको समझना है कि हमको ढूंढना है एक साधु को, साधु के संग में ज्ञान लेना चाहिए, साधु संग। तो साधु के संग अगर यूट्यूबर कुछ बोल रहा है तो उसका सुन रहे हो, हमको क्या पता वो सही में हमारे उसके जीवन में वो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान को अप्लाई कर रहा है, एप्लीकेशन। तो पहले तो है कि हमको ज्ञान मिलता है साधु के संग से। साधु संग का मतलब क्या है? साधु संग का मतलब है, अगर किसी ने बोला साधु संग क्या है, साधु लोग बैठे, आप लोग भी बैठ गए और बस हो रहा है, क्या हो रहा है, सुन रहे हो, जा रहे हो। तो ये भी हो सकता है ना, कभी लोग आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं, फिर आध्यात्मिकता में शायद। तो इधर क्या हो रहा है? साधु संग का मतलब एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इसको बोलते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि ये साधु संग का मतलब है जस्ट बैठ के सुनना नहीं है, ये एक आदान प्रदान है विचारों का। विचार जब अच्छे होंगे तो आचार भी अच्छे होंगे, बाहर जाएंगे ना। तो ये साधुओं के साथ रह के हम लोग को अच्छे विचार कल्टीवेट करना है, अच्छे विचार को हिंदी में और सिंपल क्या बोल सकते हैं विचारों को? थॉट्स, जो हमारे विचार को कल्टीवेट करना है, साधु संग। तो व्यवसायत्मक बुद्धि अगर आपको चाहिए कि आपको स्पष्ट रूप से दृढ़ निश्चयता से कि कृष्ण प्रेम ही मेरा जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले नॉलेज लो। अगर आपने बोला कि मेरे पास दृढ़ निश्चय है, मुझे पता है, मेरे पास व्यवसायत्मक बुद्धि है, लेकिन आपके पास नॉलेज, आपको मैं सवाल पूछ रहा हूं लेकिन आप शास्त्र के द्वारा जवाब नहीं दे पा रहे, तो इसका मतलब है आपका जो व्यवसायत्मक बुद्धि है सही नहीं है। अगर आपके पास सच में व्यवसायत्मक बुद्धि तो आप शास्त्र के द्वारा हर चीज को समझेंगे, हर चीज को। ये व्यवसायत्मक बुद्धि आपका नॉलेज से आ रहा है, साधुओं के संग में रह के जब नॉलेज आता है ना तो व्यवसायत्मक बुद्धि आता है। इसलिए प्रभुपाद यहां लिख रहे हैं कि द रेजोल्यूट पर्पस ऑफ ए पर्सन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज बेस्ड ऑन नॉलेज। तो अगर आपको नॉलेज बढ़ाना है
साधु संग में रहना, तो यार पहले आपको समझना है कि मुझे कुछ पता भी नहीं है। अगर आप, तो हमारा स्टेज कहाँ है, हम लोग कहाँ पे है, हमारा लेवल क्या है, होता है ना, हमको समझना है ना। शायद ही आप बहुत सालों से हैं, लेकिन आपने समझा नहीं सिस्टम को अभी तक। तो प्रॉपर साधुओं के साथ हमारा लेवल समझ के हम लोग विनम्रता पूर्वक साधुओं से आदान प्रदान करना है ज्ञान। तो उसके आधार पे आप व्यवसायत्मिका बुद्धि आएगा। ऐसे ही नहीं कि आपने बोल दिया मेरे मन में विश्वास है कि कृष्ण प्रेम ही जीवन, वो हो सकता है, कभी कभी हो सकता है, लोग बोलते हैं ऐसा, लेकिन जब तक आपके पास दृढ़ निश्चय ज्ञान के आधारित पे न हो तो फिर आप नहीं बोल। क्योंकि क्या होगा पता है, अगर आप आगे जाएंगे ना, कभी कभी माया आपको टेस्ट करेगी जब पता चलेगा कि आपका ज्ञान। मैंने सुना केशवानंद प्रभु बोल रहे थे कि एक डिवोटी थे जो टेंपल में आते थे, मंगल आरती अटेंड करते थे। एक दिन उन्होंने पूछा टेंपल के प्रेसिडेंट से कि प्रभु आप मंगल आरती क्यों नहीं आ रहे हैं? मंगल आरती तो हमारे जीवन का मेन एक्टिविटी है, सुबह जो सीरियस डिवोटी। तो उन्होंने बोला कि मैं तो 30 साल से आ रहा हूं, अब क्या आने की जरूरत है इतने। तो आप देखो, आपका लेवल 30 साल हो गया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया कि देखो ये तो हमारे जीवन का एक पार्ट है, एवरी डे का एक्टिविटी है। तो इतना साल बीतने के बाद भी अभी भी वो समझ नहीं पाए। तो हम लोग कभी कभी हो सकता है कि हम लोग कई सालों तक प्रैक्टिस करें, लेकिन हमको वो व्यवसायत्मिका बुद्धि ना हो तो समझ के रहना है कि ऐसा नहीं कि आपने बहुत साल स्पेंड कर लिया और आपके पास व्यवसायत्मिका बुद्धि है। तो हमको समझना है कि हमारा स्टेज क्या है, और सिंसियरली साधु संघ में हमको ये नॉलेज लेना, आदान प्रदान करना है सिंसियरली। तो फिर धीरे धीरे हम लोग एडवांस करेंगे व्यवसायत्मिका बुद्धि। हम लोग कभी बोल नहीं सकते कि अभी मेरे पास व्यवसायत्मिका बुद्धि ऑलरेडी है, कि कई बड़े बड़े ऋषियों ने तपस्या की है, फिर उनका पतन भी हो जाता है। तो हमको वो विनम्रता पूर्वक साधना करना है, साधुओं के संग में ज्ञान लेना है, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेहा कुरुनंदना बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो व्यवसाय। अगर आपके पास व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं है तो आपका जो बुद्धि है, आप हर तरफ व्याप्त है, आपको पता नहीं गोल क्या, आप समझते कि ये भी जाना है, ये भी करना है, ये भी करना है।